2024 में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो इन्हीं एग्ज़ाम्स 2024 में और 25 में भविष्य में होने वाले, इसी को देखते हुए जो 24 में उनके तो हमने पूरे क्वेश्चंस उठा लिए, लेकिन 25 के भविष्य में होंगे तो उनके क्वेश्चंस अभी मिल पाना मुश्किल है। जैसे ही होते जाएंगे और क्वेश्चंस मिलते जाएंगे तो उनको भी देंगे। तो रिसेंटली एग्जाम वाइज ईडियम्स एंड फ्रेजेस आस्क इन रिसेंटली एग्जाम, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते, तो पहला जो वर्ड है वो है बुक्स। हिट द बुक्स, हिट द बुक्स, हिट द हिट द बुक्स यानी होता है टू वर्क वेरी हार्ड, का बहुत मेहनत करना, टू वर्क वेरी हार्ड या बहुत ज़्यादा पढ़ना। हिट द बुक्स। पीस ऑफ केस तो वेरी इजी टास्क होता है, ये आज। क्रोकोडाइल टीयर्स यानी फॉल्स टीयर, शो कर रहे हैं दुख। प्रिटेंडिंग, बट ये फॉल्सिफाइड टीयर्स, प्रिटेंडेड शो ऑफ सॉरो, दुख दिखाने वाली टीयर्स। टू होल्ड गुड, टू रिमेन वैलिड, मतलब ठीक ठाक रहना, वैलिड हो, लीगल। इट्स ग्रीक टू मी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, इसके लिए एक वर्ड और आ चुका है, वो है इनकॉम्प्रीहेंसिबल, इनकॉम्प्रीहेंसिबल। पुल अ लॉन्ग फेस, पुल अ लॉन्ग फेस यानी दुखी हो जाना, लुक डिजेक्टेड या लुक सैड। बेड ऑफ रोसेस यानी प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, प्लीजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ। फिश आउट ऑफ द वाटर, फिश आउट ऑफ द वाटर, फिश आउट ऑफ द वाटर। Being uncomfortable and restless, Hawthorne's choice, are real and forced upon someone. Free up to accept difficult situation, free up to, अपने आप से स्वयं से स्वीकार कर लेना ये कठिन परिस्थितियों को। टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, रनिंग अराउंड द सर्कल, टू बी वेरी एक्टिव बट विथ फ्यू रिजल्ट्स, बहुत मेहनत की, बहुत एक्टिव रहे, लेकिन लास्ट में रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, बाकी दिखावी वाले मेहनत होगी इसलिए रिजल्ट। हेल एंड हार्टी यानी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हेल एंड हार्टी। स्ट्रेन एवरी नर्व, टू मेक एक्सट्रीम एफर्ट, बहुत बहुत मेहनत करना। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, हर एक नर्व, जितनी भी नर्व्स हैं उसको स्ट्रेन, वहाँ तक इतनी मेहनत कर लेना, जैसे कहते हैं ना एड़ी चोटी एक कर लेना। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का एक बार वर्ड आया था हिडन, डार्क हॉर्स का अनएक्सपेक्टेड विनर, तो एक यहाँ पे दिया है डार्क हॉर्स अनएक्सपेक्टेड विनर। इसके अलावा एक हिडन, मतलब हिडन जिसके बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। टू बी चॉक एंड चीज, ऑब्सियटली, एब्सोल्युटली डिफिकल्ट, एब्सोल्युटली डिफिकल्ट। ग्रीन आइड, ग्रीन आइड क्या हो सकता है, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर। जेलिस, जेलिस यानी जलापन, ईर्ष्या होना। चार्ले, चार्ले हॉर्स यानी होता है क्रैप। कैरी द डे, कैरी द डे मतलब जीत जाना, कैरी द डे यानी टू विन। वाइट एलिफेंट, कॉस्टली बट यूजलेस थिंग, कुछ है तो कॉस्टली एंड यूजलेस थिंग। ये कम्बोड, इसकी एक स्टोरी है कि जो वाइट एलिफेंट्स होते थे उनसे काम नहीं करवाया जाता था और उनको पालना काफ़ी महंगा था, क्योंकि वाइट एलिफेंट्स की कंबोडिया में पूजा की जाती थी। तो वाइट एलिफेंट्स की कंबोडिया में पूजा की जाती थी, इसलिए उनसे काम नहीं करवाया जाता था और सम्मान किया जाता था उनका। तो इसको पालना भी है और कुछ पैसे भी नहीं, तो वहाँ का राजा पनिशमेंट देता था कि जो भी मतलब जो उनके आदेश है उनका उल्लंघन करता था तो उसको यही पनिशमेंट होती थी कि तू जो वाइट एलिफेंट है उसको रखो। तो इसलिए वहाँ से ये एडीएम की स्टार्ट हुआ, टू यूजलेस, यूजलेस थिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है चिप ऑफ, कहाँ थी वाइट एलिफेंट के बाद, टू पुट समबडी बैक अप, टू इरिटेट समवन, गुस्सा दिला देना, इरिटेट कर देना। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, सिमिलर टू समवन इन बिहेवियर, इसको एक वर्ड में कह सकते टू रिजेंबल या रिजेंबलिंग, रिजेंबलिंग द पेरेंट्स। हाई स्पिरिट्स, चेयरफुल,
गियर अप फॉर, गेट रेडी फॉर, तैयार हो जाना। कॉल अपॉन, गेट टू ऑर्डर। लूज योर टच, नॉट बीइंग एन अनसक्सेसफुल प्रीवियसली। एट एल्बोज डिस्टेंस, नेक्स्ट टू समवन यानी एट अ डिस्टेंस विथ समवन। ब्लो अप, टू डिस्ट्रॉय बाय द एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है ब्लो अप, टू डिस्ट्रॉय बाय द explosion. A fly on the wall, an unappreciable behavior. In the same boat, to be in a same difficult situation. Hair's breadth, narrow margin, narrow margin. Grease someone's palm, bribe, रिश्वत लेना, bribe यानी होता है रिश्वत लेना। Grease the palm, grease the palm। और एक होता है win the palm, एक होता है win the palm यानी कि जीत हासिल कर लेना, to win the victory। तो ग्रीस द पाम याद रखना, रिश्वत लेना। अ स्टोन इन अ टी कप, अ वेरी अ लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ए स्मॉल थिंग्स, छोटी सी चीज़ को लेकर, अबाउट ए ट्रिवियल थिंग या स्मॉल थिंग भी कई जगह लिख रहे थे, तो लेकर परेशान हो जाना। ट्रिवियल यानी होता फालतू की चीज़ों को लेकर। टेल अपॉन, टू अफेक्टेड एडवर्सली। अ स्नेक इन अ ग्रास, अ स्नेक इन अ ग्रास यानी हिडन एनिमी इसको कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिसिटीफुल, डेसिटीफुल पर्सन। टिट फॉर टैट यानी कि रिटेलिएट, मुंह तोड़ जवाब देना, जैसा करनी वैसी बनी। काउंटर अटैक, टिट फॉर टैट। विन लॉन, विन लॉन्चर्स, टू गेन ऑनर बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। barely manage to escape, barely manage to escape। नेक्स्ट जो यहाँ पे वर्ड है वो है सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, अ पर्सन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग एफिशिएंटली। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, उसको हम ये नहीं मान सकते भैया ये कर लेगा हमारा काम। लेट डाउन, टू फेल। हार्ड एंड फास्ट मीन्स स्ट्रिक्ट, हार्ड एंड फास्ट स्ट्रिक्ट। कैच 2020 बहुत इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट सिचुएशन इन विच द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज इम्पॉसिबल। कैच 2020 ऐसी कंडीशन हो जाना जिसका सॉल्यूशन बहुत ही ना के बराबर मुश्किल है। नॉक डाउन यानी होता टू डिमोलिश, टू डिमोलिश, ध्वस्त कर देना, टू डिमोलिश, ध्वस्त कर देना। कितने और हैं, थोड़े से और हैं लास्ट, इनको कल देख लेंगे।